हमारी एक मित्र, बहुत अच्छी मित्र, जिनसे हमारा परिचय, पारिवारिक परिचय हुआ था, हेलन गैली। उनके नाम पर मेरी किताब भी, हेलन गैली की नोटबुक। उनसे पहली बार मिली जो रणथंभौर में, जयपुर में, और ऐसा उसके साथ संबंध बना कि जब वो नॉर्वे पहुँची तो हेलन ने मुझे भी लिखा और उसको कहा कि नाउ आई एम योर मदर इन यूरोप, सो डोंट फॉरगेट मी। और वो सचमुच 2 बार उनके यहाँ गई। और हेलन की वो कभी मैं डायरी में कभी इसको कहते हैं एग्जिबिट करूँगा, तो हेलन इसके पास गई कि वो बीमार थी और उन्होंने रोज़ की डायरी लिखी है और अपने रेखांकन किए। तो मैं चकित, जैसा कि अशोक जी बता रहे, मैं भी चकित होता रहता हूँ उसके बारे में सोच करके। और हम लोगों की जैसे होता है पिता के नाते चिंता, तिथि को भी वो हमारे वही लाई थी, वो 14 साल की थी कि आप चले जाते हो कहीं घूमने और इतनी अच्छी है, रात आती रहती ज्योति से पढ़ने, तो इसको आप तो पढ़ाओ। और ये जब ये आप कहीं जाओ बाहर विदेश में या शहरों में, कहीं उनके पास रहे, तो ये गजब था उसका। ये अब मैं तो इस तरह की चीज़ें और याद करता चला जा सकता हूँ, बहुत सारी है। पर जो अशोक जी ने बात की थी वो बहुत मुख्य है कि मैं नहीं जानता कि कैसे वो करती थी। और एक बार तो क्या हुआ, वो जब आती थी तो हम लोगों की थोड़ी मुसीबत भी होती थी कि नहीं आप ही चलो, आप ये टेस्ट कराओ, आप वहाँ जाओ और ये बदल दो, और ये कहाँ तो पुरानी चीज़ है, इसको हटाओ, ये वगैरह वगैरह। तो एक दिन ऐसे, और फिर मुझे भी, मैं भी चल पाता था जो भी कहती थी। तो एक दिन भी करीब रात को 11 बजे से मैंने कहा कि वर्षिता अब और कहीं जाना हो तो मैं सो जाऊँ। तो ऐसा हमारे बीच में एक बड़ा विनोद वाला भी चलता था, जो देर होता है अपने बच्चों के साथ। कभी लगा ही नहीं कि उस तरह से मेरी बेटी है या कोई, वो दोस्त थी और पूरा उसको डांटने का उसका अधिकार था, और डांटती भी थी और सही जगह पर डांटती थी। तो जो भी उसके मन में आता था उसने ऐसी दुनिया बनाई। तो मैं यही कह सकता हूँ कि कितनी सुंदर बात है, उसने अपने जीवन को जैसे जिया, तो मैं मानता हूँ कि बहुत एक बड़ी सुंदर बात है। कितना बड़ा संसार आप बनाओ, उसको निभाओ भी। यहीं पर IIC में ज्योति जी के जन्मदिन पर उनकी 6 पुरानी सहेलियाँ, उनको उसने इकट्ठा किया। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो एक और कहा कि नहीं बाबा, हम सबको इकट्ठा करते हैं, और सबको उसने लिखा, बुलाया, और ये पूरा दिन हम लोगों ने यहाँ बताया IIC मेन में। तो तरह तरह चीज़ें से सोचती रहती थी, सबसे संबंध और बहुत अलग तरह के संबंध। अब किसी जिसका भी नाम लूँ, सोचती जी से एक अलग तरह के संबंध, वैद साहब से तो बहुत ज़्यादा, चंपा जी से बहुत ज़्यादा, कैसे, और स्वामी और हिम्मत की जिनका भी, सभी मेरे जितने मित्र थे, और सबके बारे में जानती थी, जिनसे नहीं भी मिलती थी कि मेरे पिता का इनसे रिश्ता क्या है। और जहाँ भी वो जाती थी उसको ऐसा लगता ही नहीं था कुछ हो रहा, उसे इतना सामान्य सहज लगता था उसके लिए कि राठी जी की बेटी मंजरी गुड़गांव में थी, तो अचानक फोन आ जाएगा, मान लिखने में मैं आज यहीं रुक रही हूँ। सब इतनी सहजता से करती थी कि अचरज होता था। और उसका जो मन था जाहिर बहुत बड़ा था। एक घटना और सुनाता हूँ कुछ। तो एक बार क्या वो आई हुई थी और मुझसे बोली, दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। तो मैं उठा, झपकी सी आ गई थी पानी पीने, देखा फ्रिज नहीं है। और मैंने कहा वर्षा क्या, हम उसको गुबरा कहते हैं। मैंने बोला कहाँ चला गया फिर? बोले आपको क्या चाहिए, पानी पीना है? तो उसने एक हमारे यहाँ जो एक सहायक थी, उनको हमारे शेफ जो थी कुक, उनको दे दिया था। और पानी पीना ना सब भर कर रखा था कि उठेंगे तो पानी मांगेंगे, और करना क्या, आप पानी पियो और बस कल चलेंगे, और आप तैयार रखो अपना कुछ पैसा, यहाँ फिर लाएंगे। तो जो एक चमत्कार की तरह वो चीज़ें करती थी, ये याद आता है। और कला के प्रति तो अशोक जी ने सही कहा, जितनी मुझे यादें हैं
कि हेमंत राव का पहला शो उसने क्यूरेट किया और मैंने इससे कहा कि इसके लड़के काम बहुत अच्छा है, उन्होंने देखा 18-19 साल का था तो यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में उसे कहा वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। और ये बता दूँ आप लोगों को जिनको शायद नहीं मालूम हो कि वो JNU से उसने स्पेनिश में BA किया था, उसको श्री राम कॉलेज में लॉ स्ट्रीम में एडमिशन मिल गया था। तो मुझसे बोली हम फीस ही भर चुके थे। मुझे कभी अप्पा कहती थी, कभी पापा कहती थी कि वहाँ में तो अब मुझे लगा कि मुझे कोई भाषा सीखनी चाहिए। तो मुझे असरज भी हुआ। बोली मैं कहा तुमको जान के स्पेनिश की बात कहाँ से आई? तो बोली सब आपके पास किताबें हैं ना, नेरुदा लोटा सब मैं देखती रहती थी और मुझे लगा कि स्पेनिश सीखना अच्छा रहेगा, फिर स्पेनिश सीखी। वही तो मैं नॉर्वे गया, जब बीमार थी वो तो मैं उसका जो डॉक्टर थे वो बाद में उसको नॉर्वेजियन सिटीजन बन गई थी वो, और वो भी यूनिवर्सिटी के दबाव में, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से चली न जाए, वो यशो जी की व्यवस्था पर पहली बार, तो उन्होंने उस पर लगभग फोर्स किया कि तुम यहाँ की सिटीजनशिप ले लो। तो वो डॉक्टर से मैं मिला तो उनका इलाज कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि वो धरले से नॉर्वेजियन बोल रही, मुझे बाहर चला हो रहा था कि इसमें कहीं अंग्रेजी के शब्द नहीं है और कुछ नहीं, वो नॉर्वेजियन बोल रही है, वह सीधा स्पेनिश भूल करके। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि ये इसकी नॉर्वेजियन कैसी है? तो बोले मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर दूँ तो ये लड़की मेरी नॉर्वेजियन है। चेहरे से जब आंखें खोलूँगा तो लगेगी भारतीय है, पर जब बोल रही है तो एक्सेंट में वैसे उनका आशय यही था। तो कई तरह के है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, और वो हर तरह के विनोद प्रिय भी बहुत थे और तरह तरह की चीज़ें। मैंने एक बार विधियाँ शीर्षक कुछ कविताएँ मेरी हैं, तो उसने विधियाँ की पैरडी कर डाली। और एक बार तो क्या हुआ, वो थोड़ी सी बात है ऐसी, मैं भी उसको चकित हुआ था और उसकी बातों से मेरी कविता बनी है, पूरी कविता। उसके वाक्य जो मैंने आगे पीछे किए हैं, 11 साल की थी वो, और उसने मुझसे एक दिन कहा, मैंने उसको ज्यों करके उतारा बाद में, कहा मेरी बेटी ने 11 साल की, ऐसे नहीं होते कभी, देखा नहीं आपको बहुत दिनों से, छत पर नहीं गए देखने तारे, ऐसे नहीं होते कभी। उसके शब्द हैं थोड़ा हिरके के साथ। तो एक व्यक्ति कैसे इतना संवेदनशील बनता है, व्यवस्था प्रिय बनता है, कोई नहीं जानता हो क्या केमिस्ट्री है। उसकी वजह से भी संकेत किया, उसको मैं मॉडस्टी के साथ स्वीकार करता हूँ कि हमारा भी तो कुछ योगदान था ही माता पिता के नाते, और जो उसको मिला, क्योंकि बहुत कमर में बच्चों के लिए देखिए भी सही है कि वो जो समय था इसमें मतलब स्वामी हिम्मत अम्बादास जी, हाँ अम्बादास जी मुझसे बोली, जब 2000 में पहली बार मैं नॉर्वे गया उसको मिलने, तो मुझे अम्बादास जी की बात नहीं करूँ, उनके पास नहीं जाना क्या? इसलिए अरे मैं क्यों नहीं जाना, अभी तो अब मैं आया हूँ। तो मेरे साथ अम्बादास जी क्या गए, और उसने हेगे से और अम्बादास जी से एक अपना बचपन से वो लोग भी देखते आए थे, उसने एक अपना संबंध बना रखा था अलग से। तो फिर 2-3 बार गए उनसे मिलने और उनसे बातें करने, और वो हेगे से उसका बड़ा अच्छा संबंध बन गया। हेगे ने अभी मेरे पीछे एक लंबा कुछ मेल भेजा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आज ही वो दिखाई पड़ा था। तो ऐसी थी वर्षिता, और अपना भी प्रबंध करना और दूसरों का भी प्रबंध करना। जब उसको नॉर्वेजियन आ गई तो उसने ये काम भी शुरू किया था, क्योंकि बीच जाता रहता था, बहुत तो नहीं 5 बार गया हूँ नॉर्वे। जब बीमार पड़ी तब तो मैं 2 ही बार गया हूँ, उसके पहले तो वहाँ वो पढ़ाने लगी। श्रीलंका पोलैंड से लड़के लड़कियाँ आते थे जिनको भाषा नहीं आती थी नॉर्वेजियन, उनको नॉर्वेजियन पढ़ाने लगी। तो मैं खुद चकित होता रहता था कि कैसे लड़की कैसे कर लिया कि मेरी पीछे मेरी भाषा सीख ली उसने। और तो सतीश वाली बात अशोक जी कह रहे थे, वही थी। इस पर हम लोग खुद चकित होते रहते थे कि किसी चीज़ को कैसे सुलझा लेना और कैसे अपने लिए सोचना और सबके लिए सोचना। अब यहाँ अपूर्व यहाँ कुंवर जी के बेटे बैठे हुए, और इनसे एक अलग तरह का संबंध,
वो सबसे सबको सबसे एक अपना एक अलग तरह समझ बनाती थी कि वो माता पिता से, बच्चों से, और जिसमें रिबू की कभी चर्चा हुई, और वो तो सोचकर अच्छा लगता है। और ये इस पर पुरस्कार पर आता हूँ थोड़ा सा कि कभी एक पिता के नाते ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जो अशोक जी भी कह रहे थे कि किसी ऐसे व्यक्ति से तटस्थ होकर भी सोचिए कि आपका परिचय होता है तो लगता तो है कि भाई इसके लिए क्या कर दें। और इसमें तो बहुत दिनों से मेरे मन में चलता रहता था कि वर्षा पार्क वहाँ कुछ किया हम लोगों ने कि बच्चों के लिए अच्छा हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छा हो, पार्क अच्छा बने। तो फिर मैं सोचता रहता था मैं क्या कर सकता हूँ। ये मन में बात थी कि वर्षा के लिए, तो उसकी स्मृति के लिए जो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर बीच में कोविड आ गया, फिर दिन श्रुति से बात हुई, और तो मैंने कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और हम भी सबसे अच्छा ये होगा कि हम, क्योंकि वो काम से काफ़ी खरीदे भी थे, वो अब सब मेरे पास है। एक तनवीर सामंत का तो याद आता है एक काम से, तो उसने गैलरी इस पास से रेणु से खरीदा था। बीच बीच में उसका कहीं से धन आता था, पैसे की मोड़ लगाती थी, और हर चीज़ का, संगीत का शौक ना था, सब तरह का देशी विदेशी सुनते थे। तो उसकी प्रेरणा होगी। फिर मैंने भी तय किया, मैंने कुछ अपने काम जो मुझे भेंट में मिले थे चित्रकारों के, तो एक दिन से सुनील चोपड़ा ने कहा कि प्रोग्रेसिव होता रहता है, यंग लोगों को कौन देखेगा, तो तुम भी ऐसा करो। मैं तो कह रहा हूँ अपने काम तुम्हारे जो हैं चिरामा भी सकते हो, उनको बेचो और यंग लोगों को काम लो। अब वो काम मुझे इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, वो करीब 100 के करीब हैं, ज़्यादा ही जो हम लोगों ने खरीदे। तो अब इतनी कुछ देखती है, कुछ ऐसा कुछ अब उनके लिए भी लगता है कुछ करना पड़ेगा। तो वो कब संभव होगा कि नहीं होगा नहीं जानता, पर मेरे मन में अभी भी ये है कि जो उसका रिश्ता था कला से, कलाओं से, कि कभी उसके खरीदे हुए काम, फिर मेरे खरीदे हुए काम, उनका छोटा सा संग्रहालय बने। तो कब होगा मैं नहीं जानता, पर मैं चाहता ही हूँ कि ये तो शुरुआत है वर्ष तक कि इसमें देखिए मैं कभी अपने जीवन में रहते हुए काम कर सका तो बहुत खुशी होगी। आप सब आज यहाँ आए हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो और कि क्या बताऊँ कि ये भी मुझे तो एक तरह से वर्षिता का ही परिवार है कि आप सब यहाँ हो, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। और सबका बहुत आभार, आप आए हो। और उषा ये है कि श्रुति की माँ का नाम उषा था, और वो उसी से उषा बना है। और इनकी माँ जो है वो भी काम अपने ढंग से कलेक्ट करती थी। तो ये संग्रहालय बनाने वालों को, संग्रहकर्ताओं का परिवार है। और मैं भी, हमारे विवेक टंडन बड़े सर्जन हैं, और श्रुति के हस्बैंड हैं। अब तो मेरी भी बड़ी मैत्री है उनसे, और उनका भी सहयोग, काफ़ी बड़ा सहयोग है ये कि आप खुले मन से, अभी मैं 6 तिथि के का विवाह हो रहा है, तो मैं 6 दिन श्रुति और विवेक जी के यहाँ रहा, और इसी सब चर्चा चलती रहती है। देखिए कुछ आगे भी करेंगे। आप सबका बहुत आभार।